नाज़रीन, मेरा नाम सईदोन है। गाइस, नया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर यानी वो बंदा जिसने क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम नहीं किया, कौन से तो ऐसे 3 स्टेप्स हैं कि जिनको अगर ये फॉलो करेगा तो ये कल को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकता है। जी हाँ, जनरल परसेप्शन ये है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो आपने एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर लेना है और किसी के कहने पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर देनी है, अपना हार्ड अर्न मनी लगा देना है। और एंड पे होता क्या है कि फिर आप बार बार जिस बंदे ने आपको टिप दी थी आप उसको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि यार ये तो मैंने बाय किया था, ये नीचे चला गया, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, अच्छा ऊपर कब जाएगा, मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे इतना लॉस हो रहा है। तो इस सारे झंझट और इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर खुद ही एक चेंज पाएंगे, खुद ही एक चेंज देखोगे आप आफ्टर सम टाइम। और चांसेस ये हैं कि अगर आप सही तरीके से इन 3 स्टेप्स को समझ जाते हो तो कल को आप एक सक्सेसफुल और मिलियनेयर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। सो इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, इफ यू वुड लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू वांट इस तरह का यूजफुल कंटेंट आप तक टाइमली पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। सो राइट गाइस, पहला स्टेप जो आपको लेना है इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर is to understand what is cryptocurrency and why it exists. So right guys, पहली चीज ये कि क्रिप्टो करेंसी को ये समझें कि ये एक डिजिटल एसेट है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस डिजिटल एसेट के साथ इसके बनाने वाले ने करेंसी का वर्ड साथ इसके लगा दिया और ये वाहिद करेंसी का वर्ड है आज जो पूरी दुनिया की हुकूमतों को तंग किया हुआ है इसने। अगर ये एज अ डिजिटल एसेट इंट्रोड्यूस करवाई जाती तो शायद आज इसमें इतनी रेगुलेटरी इश्यूज या प्रॉब्लम्स ना आ रहे होते, लेकिन चूंकि इसमें इसको करेंसी या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे डेवलप किया गया और इसका वो एक सोच और आइडिया दिया गया पावर टू द पीपल अप्रोच के तहत, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर थ्रेटन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो जब तक आपको उस प्रोडक्ट की समझ नहीं आएगी या प्रोडक्ट का पता नहीं होगा तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में कन्विक्शन नहीं होगी तो फिर आप प्री मैच्योर एग्जिट्स लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से। बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छी क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया और फिर उन्होंने प्री मैच्योर एग्जिट्स लिए, यानी किसी को 500 का, किसी को 5000 का, किसी को 50,000 का मुनाफा हुआ। तो चूंकि उनको जिस क्रिप्टो में काम कर रहे थे उसका मालूम नहीं था या इन मोस्ट केसेस क्रिप्टो करेंसी के स्पेलिंग्स भी नहीं आते थे, तो थोड़ा बहुत मुनाफा देखा, प्रॉफिट देखा और पैसे निकाल लिए, एग्जिट कर लिया और उसका फुल पोटेंशियल उन्होंने लिया ही नहीं, फुल पोटेंशियल उसका फायदा नहीं उठा सके वो, क्योंकि दे डिडंट नो अबाउट द होल थिंग। दे डिडंट नो कि क्रिप्टो करेंसी मैक्रो लेवल पे आने वाले 5 सालों में कितनी रेलेवेंट होगी। सो नंबर 1, यू मस्ट नो कि क्रिप्टो करेंसी किस चीज का अल्टरनेट बन के आई है। क्रिप्टो करेंसी फियाट करेंसी का अल्टरनेट बन के आई है जो कि प्रोडक्ट है हमारी गवर्नमेंट्स का, ठीक है। तो इस चीज को समझना, और फियाट करेंसी का क्रिप्टो करेंसी के साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर फियाट करेंसी वैल्यूड होगी तो क्रिप्टो पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर फियाट करेंसी डीवैल्यू होगी, जैसे पिछले 2 साल पोस्ट पेंडेमिक ये हुई है बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंकर्स एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने किया, तो क्रिप्टो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस रिलेशनशिप को समझना और मैक्रो लेवल पे क्रिप्टो करेंसी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट स्टेप नंबर 2 कि इस पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे आपको आना है, एंड you're going more specific। दूसरा स्टेप है जी अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी। सो राइट गाइस, हजारों क्रिप्टोज बन रहे हैं। अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाते हो, हर मिनट एक क्रिप्टो लॉन्च हो रहा है, हजारों प्रोजेक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि आज सबसे ट्रिकी मामला ये है कि जो हजारों क्रिप्टोज आ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्रिप्टो है कि जो कि कल को आपके हजारों रुपयों को लाखों करोड़ों में कन्वर्ट कर देगा। 2021 के अगर आप क्रिप्टो वो पहले 5 क्रिप्टो उठा लें, इनमें से मेन स्ट्रीम कोई भी नहीं है कि जिन्होंने इन्वेस्टर्स को कि लाखों रुपयों को करोड़ों में कन्वर्ट किया। पहले मैंने वीडियोस बनाई, ओमी टोकन, गाला टोकन, एक्सी इन्फिनिटी, वेरासिटी, दीज वर दी टोकन्स के जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लाख डेढ़ को 2 से 3 करोड़ में कन्वर्ट किया। बट एट द टाइम जब ये अपने लोएस्ट लेवल्स पे ट्रेड हो रहे थे, लो कैप क्रिप्टोस थे प्रोजेक्ट, उस टाइम इनका नहीं पता था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिकॉज पहले बात और थी, पहले बिटकॉइन था, इथेरियम था, चॉइसेस कम थी, नई नई क्रिप्टो एंड फिंगर टिप्स पे 3-4 गिन के क्रिप्टोस थे, तो आपके पास ऑप्शन इतना नहीं था। आज हजारों में क्रिप्टोस हैं। द ट्रिकीस्ट पार्ट इज टू एक्चुअली पिक द राइट क्रिप्टो। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं पे फेसबुक पे या कोई फ्रेंड या कहीं से आप सुनते हो कि फलां क्रिप्टो बहुत अच्छी है, स्टडी द फंडामेंटल फ्रेमवर्क कि ये क्रिप्टो जिस प्रोजेक्ट की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, वो प्रोजेक्ट कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं आज हमारी सोसाइटी में या जिनको सॉल्व करने आया है, या किस सेक्टर से ताल्लुक रखता है वो प्रोजेक्ट। गेमिंग सेक्टर से है, फाइनेंशियल सेक्टर से है, हेल्थ केयर सेक्टर से है, और फिर क्या अगर कोई गेमिंग सेक्टर से रिलेटेड नया क्रिप्टो में प्रोजेक्ट आया है तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे करंट गेमिंग सेक्टर में जिनको ये इंप्रूव करेगा, ये प्रोजेक्ट इंप्रूव करेगा। और क्या आया इस प्रोजेक्ट की जो प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम गेमिंग सेक्टर के अंदर आ गए हैं और करंटली गेमिंग सेक्टर में ये इश्यूज है और हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या वो इश्यूज वाकई रेलेवेंट इश्यूज हैं? क्या इनके सॉल्यूशंस की डिमांड होगी और वो प्रॉपर्ली एक्सेप्ट होंगे, यानी एक्सेप्टेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट उनके सॉल्यूशंस की होगी जो प्रोजेक्ट वाले लेके आए? तो ये चीज हेल्थ केयर से रिलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, उनके नेटिव क्रिप्टोज हैं। तो फंडामेंटल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिप्टो करेंसी पर्पस क्या सर्व करेगी। ओके, सो दैट्स द सेकंड स्टेप व्हिच विल टेक अस टू आवर थर्ड स्टेप, जिसको अगर आप समझ आते हो देन यू वुड सी दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, और आप फिर यू आर ऑन अ रोड टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। So right, तीसरा स्टेप ये है अंडरस्टैंडिंग द प्राइस चार्ट्स। So right guys, अब आपको क्रिप्टो करेंसी मैक्रो लेवल पे समझ में आ गई, आपको पता चल गया। दूसरा स्टेप, आपने किसी क्रिप्टो में काम करना है, फंडामेंटल फ्रेमवर्क पता लग गया कि अच्छा ये गेमिंग सेक्टर है, गेमिंग सेक्टर बहुत तरक्की कर रहा है, $1 ट्रिलियन मार्केट है, ब्लॉकचेन पे गेम्स बनी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन ऐप परचेजेस हैं जिनको आप बाद में बाय सेल कर सकते हो। ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इनका NFT प्लेटफॉर्म भी है। अब ये सब चीजें आपने उस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल फ्रेमवर्क को आपने स्टडी कर लिया, मैक्रो भी कर लिया, थोड़ा सा माइक्रो गए। नाउ यू वांट एन एंट्री। अब ये जो एंट्री आपको मिलेगी या इनवैलिडेशन आपके आइडिया की जो होगी, या प्राइस टारगेट्स जो आपने सेट करने हैं, ये आपको प्राइस चार्ट के ऊपर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको प्राइस चार्ट एटलीस्ट उसकी बेसिक्स आनी चाहिए। एटलीस्ट यू मस्ट नो हाउ टू रीड अ प्राइस चार्ट सो दैट आप सप्लाई और डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई कर सको। देखो, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइस जब किसी भी मार्केट में या किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस चेंज होती है, वो हमेशा सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस की वजह से होती है। सो until unless you do not understand the supply and demand, तब तक it is incomplete. So right guys, ये 3 steps थे। अगर आप थोड़ी एफर्ट करके, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा वक्त लगा के इन 3 चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, एंड बाय द टाइम आप फ्लुएंट हो जाओगे। दिस इज लाइक योर फिल्टर। अगर आप एक फिल्टर बना लेते हो, फिर कहीं से भी कोई क्रिप्टो आप सुनोगे, आपको सुनने को मिलेगी, आप इस फिल्टर से गुजारोगे, एंड देन यू वुड नो योरसेल्फ कि क्या इस क्रिप्टो में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। Once again, if you want इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको टाइमली मिले, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।